हे गाइस, वेलकम बैक माय अनदर न्यू ब्लॉग। और गाइस, आज कक्षा 12वीं की विदाई हमारे स्कूल में और बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। आप वीडियो को पूरा देखें और मैं दिखाता हूँ आपको। बच्चियाँ तैयारी कर रही है विदाई की, कक्षा 11वीं वाली। जारी रखो, तुम्हारा काम जारी रखो। रहो तुम। और विदाई की तैयारियां यहाँ पे पूरी हो चुकी हैं। फूल मालाएं सज गई है, ये देखिए। रख दो बेटा, सारी तैयार। हाँ हाँ, रख दो बेटा, रख दो। और तैयारियां लगभग कंप्लीट है। और बच्चियां भी आकर बैठ गई है यहाँ पे, ये देखिए व्यवस्थित तरीके से। और मैम बैठा रही है। सर आप छोटे पहले प्रज्वलित करें। अब मैं कक्षा 11वीं से शारदा कुमारी अपना भाषण प्रस्तुत करेगी। यहाँ हमारे सीनियर्स की विदाई के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। विदाई शब्द बोलने में जितना आसान है, पर वास्तविकता में उतना ही कठोर है। व्यक्ति की आंखें भी नम कर देता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का दिन अपने सीनियर्स को अलविदा कहने का दिन है। वो सीनियर्स जिनके साथ हमने इसी स्कूल में बीते कई साल बिताए हैं, वो सीनियर्स जिनके साथ हमने इसी सब लोग बहुत खुश है कि आप अपनी जिंदगी के एक नए पड़ाव में प्रवेश करने जा रहे हो। साथ ही इस बात का दुख भी है कि आपके जूनियर है। मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। याद आएगी आपकी बहुत जब आप चले जाओगे। याद आएगी आपकी जब आप चले जाओगे। विदा देने का मन ही नहीं, बस ये बताना कि हमें तुम भूल तो नहीं जाओगे। बस ये बताना कि हमें तुम भूल तो नहीं जाओगे। हम सभी जूनियर्स की तरफ से आप सीनियर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जीवन में खूब सफलता पाए। माला पहनाते चलो, ये खिलाते आएंगे मिठाई और तिलक लगाते आएंगे। सही है।
लिए खड़ी हो। वैसे ही आप खुशी और दुख दोनों का नर्मदा ए नर्मदा बेटा तुम इधर आओ, इधर। अब मैं कक्षा 11वीं से सुनीता कुमारी को बुलाना चाहूंगी। वह अपनी विदाई गीत को प्रस्तुत करेगी। अगली कड़ी में कक्षा बेटा सामने से थोड़ा हट जाओ और बगल से पहनाओ साइड से। चलो बेटा पहनाते चलो। आप तो निकलते आओ जल्दी जल्दी। तिलक करने वाले करते रहेंगे, आप तो माला पहनाते चलो बस। अब मैं कक्षा 12वीं की सीमा दीदी को मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वह आए और 2 शब्द बोले। फिर मैं दूसरे दिन गई तो सर स्कूल में नहीं थे। सर बॉयज स्कूल में गए थे क्योंकि वहाँ कुछ फंक्शन था। तब मैं वहाँ गई तो सर ने कहा था। उसी दिन से मैंने उस ठेले वाले के पास जाकर गोलगप्पे नहीं खाए। पूछ भी लेती तो घर आके खाती थी। मुझे 11वीं में किसी ने भी डांटा नहीं था। पढ़ते पढ़ते कब मैं 12वीं में आ गई पता ही नहीं चला। 12वीं में घर से नहीं आती थी। मैंने हॉस्टल में एडमिशन करवा लिया था क्योंकि 11वीं में कभी कभी छुट्टी हो जाती या मैं लेट आती, इसलिए मैंने हॉस्टल में एडमिशन करवा लिया था। हॉस्टल में भी मुझे कई सारे दोस्त मिले। कर्मी राम जी सर ने स्कूल बड़ी जरूरत कभी किसी को दौड़ी दौड़ी आना। दिल का रिश्ता तुमसे जुड़ा है खोना ना साथी तो। शब्दों की दुनिया जिनका घर है, शब्दों की दुनिया जिनका घर है, हर पंक्ति में छुपाई कसर है। आंखों में अनुशासन, बातों में धार, कक्षा में आते छा जाए संस्कार। कर्म नहीं कर्म बोलते यहाँ, नोट कर लो ये बात, पहचान सको तो बताओ ये कौन है? शालीनता जिनकी पहचान है, मोटिवेशन जिनका काम है, कोटा की वो शान है। बता बताओ गैस करो कौन
एनर्जी लाओ बेटा थोड़ी। स्कूल में आए 2 वर्ष हुए हैं, फिर भी इतने प्यारे और सरल है कि हम उन्हें कभी ज्यादा परेशान नहीं कर पाते। छोटी क्लास के मास्टर हर पल पढ़ाने में मजा लाते हैं। बताओ जरा ये प्यारे सर कौन है? सही है। हर बात और चीज हमारे साथ हमेशा मजेदार रहती है। दोस्ती जैसी बाइक से और प्यार भरी हंसी। बताओ जरा ये मजेदार मैडम कौन है? उमंगी बड़ी है पढ़ाते ऐसा सब्जेक्ट। उमंगी बड़ी है पढ़ाते ऐसा सब्जेक्ट जिसकी पिता है अरस्तु। हर एक बात, हर एक शब्द लाजवाब, हर एक शब्द, हर एक बात लाजवाब। जरा कौन है जिनकी कक्षा में ज्ञान और जोश दोनों मिलता है? बताओ वो कौन है प्यारे सर जिनके पास मोटिवेशन का भंडार है? सही बात। किताबों के चक्कर में जिससे रोज मुलाकात हो जाती, प्यार से प्रार्थना और प्यार से समझाना उनकी आदत है। बताओ गैस करो कौन है? यस। दूर से ही पहचान हो जाए, दूर से ही पहचान हो जाए। एंट्री एसी की साइलेंस आ जाए, हाइट उनकी हेडलाइन बन जाए। इंग्लिश बोलते ही क्लास हाईलाइट हो जाए। क्लास 6 तक के बॉस से बताओ कौन? वो सर आए दिल्ली से, इतना लंबा सफर फिर भी हमेशा मुस्कुराते, सबको पढ़ाते। बताओ जरा गैस करो कौन है वो? वो सर जो बहुत सालों से हमारे स्कूल की शान है और हमेशा कहते हैं चोरी तू चुप करो, कभी नहीं सुधरोगी। ये जरा और मजेदार डायलॉग हम सबको बहुत याद रहेंगे। बताओ जरा ये सर कौन है? कक्षा में आते ही हमारा स्वर गुड मॉर्निंग सर बोलना। कक्षा में आते ही हमारा स्वर गुड मॉर्निंग सर बोलना। उनकी प्यारी आवाज विराजो, उनके प्यार से बोलना। बेटी चुप रहो बोलना। गैस करो कौन है? हाथ में डंडा, पैर में पीटी, सूझ कहती वो सावधान विश्राम। बताओ कौन है? थैंक यू। वो दिन याद है जब हम पहली बार स्कूल जाते हैं। बैग में सिर्फ एक कॉपी, मगर आंखों में आंसुओं का सैलाब लेकर जाते हैं। घर की इतनी याद आती है, पर वक्त के साथ आदत बन जाती है। दोस्ती का मतलब पता नहीं होता, पर दोस्त बन जाते हैं। पढ़ने का मन किसका होता है? हम तो मस्ती करना हो गए हैं, खुद को ऐसा सोचते हैं, नादानियाँ कितनी करते हैं। कुछ इसी तरह हम 6th क्लास में आ जाते हैं। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती है, मस्ती बढ़ती जाती है। स्कूल की वाली मस्ती, फ्री पीरियड में अंतराक्षरी। 7th निकलने के बाद 8th में जब जाते हैं, हम इस क्लास तक तो काफी घमंड में आ जाते हैं। अरे अब हम बच्चे थोड़ी रहे, तो शरारतें भी नेक्स्ट लेवल होती हैं। सुबह जल्दी आकर एक्सटेंड डेस्क और चेयर होती हैं और बड़ी क्लासेस के साथ पंगे हम करते हैं। चौक और डस्टर के लिए कितना हम लड़ते हैं। 9th क्लास की तो यार बात ही अलग है। पंगे करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं हम सब। क्लास में शोर करता हूँ या फंक्शन पर चेयर बड़े मुश्किल में हम तो कह देते हैं फंक्शन की तैयारी करने जाना है। पर मैं को माता बता कि हमें तो दोस्तों के साथ इसी वक्त बिताना है। ये क्लास एक अपनेपन का एहसास हो गई थी। अब इसी एहसास के साथ 10th में जब जाते हैं, ये बोर्ड वाले एग्जाम कितना दिमाग खाते हैं। जब हम छोटे थे ये दिल छोटा था। याद आएगी ट्रीट्स, हाउसेज और स्कूल, प्रेयर, और सबसे ज्यादा याद आएगा टीचर्स का यहाँ आने का। हमेशा दुख रहेगा यहाँ से जाने का, और यह मेमोरीज, ये लोग, ये स्कूल हमेशा साथ रहेगा। आखिर में बस इतना ही कहूँगी, थैंक यू स्कूल, थैंक यू टीचर्स। और
complete without you, but we now you are ready for new challenge. We wish you success. साथी यार आएंगे हम बेशुमार। टीचर का प्यार, टीचर की मार, बच्चों की शैतानी, टीचर के लिए आदर सत्कार। दुआ है हमारी खुशियाँ बेशुमार। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक ने मुझे ख्वाब से उठा के। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़केगा, एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना। एक तू ही यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं। तेरा यार हूँ मैं। बचपन भी गया अब जवानी भी गई, एक पल दो। आज आप हमसे तो जुदा हो जाओगे, आज आप हमसे तो जुदा हो जाओगे। दुआ करते हैं जहाँ भी जाओगे खुशियाँ पाओगे। यहाँ से मिली शिक्षा, संस्कार और अनुशासन हमारे जीवन भर हमारे साथ रहेंगे। अंत में मैं अपने सभी साथियों के आज हमारे विद्यालय की सीनियर क्लास कक्षा 12वीं के विद्यार्थी अपनी 12वीं का अध्ययन अब पूरा करके उच्च कक्षा के लिए यहाँ से आज विदा होने जा रहे हैं। देखेंगे वैसे तो ये बहुत ही बड़ी खुशी का दिन है, लेकिन यहाँ से शिक्षा पूरी करके जाने के लिए हमें यूँ लगता है कि ये बच्चे आज हमारे से विदा हो रहे हैं। तो मैं कहूँगा आज हमारा ये दिन विदाई समारोह न होकर के एक आशीर्वाद समारोह है, जिसके तहत आज ये तमाम बालिकाएं इस विद्यालय से शिक्षा पूर्ण करके अपने उच्च अध्ययन के लिए जाएंगे। तो देखेंगे इस विद्यालय के माध्यम से आपने जो भी शिक्षा अर्जित की है, जो भी आपने संस्कार सीखे हैं, वो हमेशा अपने दिलो दिमाग में रखें। देखेंगे आप जहाँ भी जाएंगे, अगर आपका व्यवहार सही है और आपकी शिक्षा और संस्कार सही है, तो आप भविष्य में आप जहाँ भी जाएंगे कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यही बोलूँगा कि व्यक्ति का जीवन के अगर मूल मंत्र अगर अपन कहें तो शिक्षा और संस्कार, ये दो जीवन के मूल मंत्र हैं, जिनके माध्यम से एक व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व निखरता है। कहा जाता है कि शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी, शिक्षा कभी रुकने नहीं देगी और संस्कार कभी झुकने नहीं देंगे। जीवन में कभी भी समस्या आए तो घबराना नहीं है। उनसे हमें कैसी भी परिस्थिति हो, उनसे हमें लड़ना है और अपना अध्ययन जारी रखना है। अध्ययन जारी रखना, मेहनत करनी, अच्छा परिणाम करना, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। आज का जमाना हमारे ऐसा है कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा ही हमें परिस्थितियों से लड़ना सिखाती है। कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ का हो, लेकिन इसमें व्यर्थ न हो। हमें इस संसार में जन्म लिया है, तो हमें कुछ न कुछ करके अपनी पहचान बनानी है। धन्यवाद। आज आप लोग यहाँ से विदाई ले रहे हैं, पढ़कर बहुत ही अच्छी चीजें सीखी उनको फॉलो करना, और कोई भी मुसीबत आएगी लाइफ में तो घबराना नहीं। आपके गुरुजी आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद। समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान
पूर्व प्राचार्य महोदय चौधरी साहब, समारोह के अध्यक्ष एवं संस्था प्रधान महोदय, समस्त शहर कर्मीगण, छात्राध्यापिकाएं, विदा होने और विदा करने वाली समस्त बालिकाएं। छोटी मोटी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। निवेदन करता हूँ कि बोर्ड परीक्षा देने वाली छात्राएं कृपया शांत रहे। जैसे ही आप परीक्षा कक्ष में माध्यमिक परीक्षा की 22 पेज की है और उच्च माध्यमिक की 24 पेज की है, माध्यमिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच करनी है कि उसमें सभी प्रश्न सही है। यदि कोई प्रश्न कटा फटा या गायब है तो अपने शिक्षक महोदय को स्पष्ट शब्दों में आपको वो अपना प्रश्न पत्र हल करने का प्रयास करना है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि पहला प्रश्न ऐसा रहता दिखाई है। उसके लिए मैं संपूर्ण विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद श्राद्धा कुमारी और कांता कुमारी को। अब मैं राजेंद्र सर से निवेदन करती हूँ कि वह यहाँ पर आए और 2 शब्द करें। आएगा बेटा आएगा। माध्यमिक विद्यालय एक शायरी है, मैं आपके लिए सुना चाहता हूँ। हर सफर में रोशनी मिले आपको, हर कदम पर खुशी मिले आपको, दुआ करते हैं हम आज हर मंजिल पर सफलता मिले आपको। तो इसी के साथ मैं आपको ऊपर दूसरी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। आप बालिकाओं ने इस बार जो सहभागिता निभाई है वो बड़ी काबिल तारीफ। एक बार अपने लिए खुद के लिए तालियां बजा दो। बहुत सुंदर आयोजन कक्षा 11 के विद्यार्थियों ने किया। बिना अपने हिसाब से स्वतः कुछ जिम्मेदारी लेकर के एक सुंदर सा आयोजन किया। तो कक्षा 11 की बालिकाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इस सुंदर सा आयोजन किया उन्होंने। विदाई के संबंध में बहुत सारी बातें आपकी छोटी बहनों ने आपके समक्ष की। विदा के स्वरूप में भी बहुत सारी बातें की आपके संदर्भ में। मैं एक दो बिंदुओं पर विशेष करके बात आप सभी के समक्ष रखूंगा जो हर वर्ष हर कार्यक्रम में रखता आया हूं। वही बातें मैं आपको आज वापस इस मंच से दोहराना चाहूंगा, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है वो संस्कार होती है। आपकी शिक्षा इस विद्यालय के साथ में या यहाँ से ग्रहण की हुई जो 12 साल की जर्नी है, कई बालिकाएं जो प्रथम कक्षा से आई होगी, कोई छठी में एडमिशन दिया होगा, किसी ने 9वीं में प्रवेश दिया होगा, किसी ने 11वीं कक्षा में प्रवेश दिया होगा। तो अलग अलग बालिकाओं ने अलग अलग कक्षाओं में प्रवेश किया है कि हमारी जो यहाँ की अनुशासन की प्रवृत्ति, जो हमारे संस्कार है, वो आप जहाँ भी जाए उन सभी चीजों को साथ में लेके जाए। तो कभी कोई भी आपकी परख करने वाला, जो भी आपसे रूबरू होने वाला है, वो ये कैसे कि धन्य है उनके माता पिता और धन्य है आपकी संस्था जिससे आपने अपनी तालीम हासिल की, जो संस्कार हासिल की, वो आपके व्यवहार में दिखने चाहिए। दूसरी स्थिति बेटा, बाकी कुछ
आप इस संस्था को दे सको या न दे सको, मैं एक ही चीज आपसे इस संघ से गुजारिश करूंगा कि इस संस्था का नाम आप शिखर पर पहुंचाओ या न पहुंचाओ, पर कम से कम इतनी आप सभी से गुजारिश रहेगी कि इस संस्था का नाम कभी आप छोड़ने मत देना। यही मेरी आप सभी से अभिलाषा है। कोई ऐसा कार्य अपने व्यक्तिगत जीवन में नहीं करना जिससे आपकी संस्था का नाम भी छोटा हो, आपके माता पिता का जो अथक परिश्रम और जो समर्पण आपके प्रति रहा है उस समर्पण को कहीं नीचा आकलन करना पड़े, कभी आपके माँ बाप को आपकी वजह से नीचा देखना पड़े, ऐसा कोई कार्य मत करना। कभी ये तालीम है, ये शिक्षा है और ये विद्यालय की स्थितियों के साथ आपने ग्रहण की जो चीज कुछ भी जो यहाँ से आपने ग्रहण किया है वो तभी सार्थक है। पुनः आप सभी बालिकाओं का इस विद्यालय परिवार की ओर से पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि आज तक आप इस विद्यालय का सिरमौर हुआ करते थे और हमेशा सिरमौर होंगे, परंतु साथ साथ में इस विद्यालय के साथ जो एकेडमिक जो सेशन था आपका वो आज के साथ ही यहाँ समाप्त हो रहा है। हमारी जो यात्रा है, गुरु और शिष्य की यात्रा है, वो हमेशा निरंतर बनी रहेगी, परंतु जो एकेडमिक पड़ाव था आपका उस विद्यालय के साथ यही समाप्त हो रहा है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको अपने आगामी भावी भविष्य को लेकर बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अवसर कक्षा 12 के विद्यार्थी, पहले तो मैं आप सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ मेरे साथ में आने के लिए, क्योंकि मैं भी यहाँ से निकला तो थोड़ा अटपटा लगा था आप सबका साथ छोड़कर। 2-4 महीने बाद में आपने भी मेरा साथ ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपका और हमारा साथ अलग है। जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया कि आज तक तो हम एक निश्चित बंधन में थे, स्कूल नहीं आए तो व्हाट्सएप पे पापा के मोबाइल पे फोन आएगा, आज आपकी बच्ची विद्यालय नहीं आएगी। लेकिन आज के बाद में इन 12 वर्षों की यात्रा के बाद में आप जहाँ जाओगे, जिस भी इंस्टीट्यूट में जाओगे, वहाँ इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी। वहाँ आपको इस तरीके से कोई रोकने या टोकने वाला नहीं मिलेगा। तो जैसा कर्मीराम जी सर ने बताया कि इस के लिए आपको सबसे ज़्यादा जरूरत रहती है इन गुरुजनों द्वारा की गई मेहनत, संघर्ष, आपके माता पिता का संघर्ष, और उन्होंने बताया कि आपको संस्कार, शिक्षा के साथ में संस्कारित रहना है। तो मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से आप प्रयास करेंगे। आप की बसु दीदी को पिंटू जी सर की एक्टिंग बच्चा सुन रहा हमारी अनीता दीदी को दया भाभी व जेठा लाल की एक्टिंग आपने लाइफ में इस तरह घुसाया जैसे बाल्टी की खेत में सैंड घुसाया। थैंक यू अनीता दीदी। तुमको दिल में कभी जुमर से पानी, कभी मैं
वैसे भी मोनू दीदी मंच पर पधारे। Mua táo